Hello बच्चों, we have a question. The question states that a uniform circular loop of radius a and resistance r is placed perpendicular to the uniform magnetic field B. Okay. One half of the loop is rotated about the diameter with angular velocity omega as shown in figure. Then the current in the loop is okay. तो so initially ये पूरा का पूरा किस तरह से थे, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड थे, इस तरह से था। ठीक है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर है सर? मैग्नेटिक फील्ड था हमारे पास इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये इसका डायमीटर है। अब क्या किया गया, इसके अबाउट इसको रोटेट किया गया। ठीक है, इसके अबाउट इसको रोटेट किया गया एंगल थीटा से। ठीक है, किसी टाइम इसका एंगल क्या है, थीटा है। आधे पार्ट को रोटेट किया गया है, तो जो इफेक्टिव एरिया होगा जिसके कारण फ्लक्स चेंज होगा वो कौन सा एरिया होगा? वो सर एरिया होगा इफेक्टिव एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, आधा में चेंज हुआ है ना, तो एरिया क्या इफेक्टिव होगा? पाई आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और हम थीटा की बात करें, थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा सर ओमेगा टी के बराबर। थीटा क्या हो जाएगा? ओमेगा टी के बराबर, एज इसको रोटेट किया गया कितना से? ओमेगा से रोटेट किया गया है। तो टी टाइम में कितना रोटेट होगा? वो ओमेगा टी रोटेट होगा। ओके, तो चलिए, तो फ्लक्स लिखेंगे अगर हम, तो फ्लक्स क्या लिखना चाहिए? फाई इजिकल टू बी ए कॉस थीटा। फाई इजिकल टू क्या हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा। थीटा कैसे लिखेंगे? तो ये जो एंगल आया है हमारा, ये था हमारा एरिया वेक्टर वाला। ये अगर थीटा ऊपर गया है तो ये थीटा रोटेट कर गया होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा? थीटा ही होगा। इसलिए एंगल बिटवीन बी एंड ए इज कितना? थीटा। सो फाई कितना आ जाएगा? बी ए कॉस थीटा। बट सर ये पूरा चेंज तो हुआ नहीं है, तो एरिया कौन सा लेंगे? तो इसलिए तो हम एरिया कितना लेंगे? पाई आर स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ये एरिया जो है हमारा आधा एरिया वो तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो उसमें फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो उसको मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा। जो फ्लक्स इफेक्टिवली चेंज हो रहा है बस मैं उसी को कंसीडर करूंगा। तो बी ए कॉस थीटा लिखा है मैंने, तो बी ए लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है? कैपिटल रेडियस इसका है, सर्कुलर रेडियस ऑफ ए है हमारा इसका रेडियस, ए लिखना चाहिए यहाँ पे। तो पाई ए स्क्वायर बाई 2 कॉस थीटा। ठीक है, यस सर। सो यहां से आ जाएगा हमारा ई जो होगा, ई क्या होता है? माइनस डी फाइव बाई डी टी। मतलब इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा? माइनस डी फाइव बाई डी टी। तो इसको डिफरेंशिएट करना है बेसिकली डी बाई डी टी ऑफ बी ए। थीटा की जगह पर लिख दूं मैं क्या? बी ए नहीं लिखना चाहिए, ए तो हमने लिख लिया है, तो इसको हटा दिया जाए। बी इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 2 कॉस थीटा की जगह लेता हूं मैं कॉस ओमेगा टी लिख देता हूं। राइट, यस सर, लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या है हमारा? ओमेगा टी है। तो यहां से आ जाएगा बी पाई ए स्क्वायर बाई 2 बाहर, और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और ये ओमेगा इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन में है तो इसको ओमेगा क्या कर देंगे? बाहर आ जाएगा। सो कॉस का होता है माइनस साइन, और ये साइन पहले से था, तो कितना आ जाएगा? माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। राइट, तो यहां आ जाएगा प्लस। तो यहां से हमें मिल गया कि E इज इक्वल टू बी पाई ए स्क्वायर ओमेगा बाई 2 साइन ओमेगा टी। ठीक है, E इजिकल टू इतना है, तो I इजिकल टू क्या होगा? E बाई आर। आई इजिकल टू क्या हो जाएगा? E बाई आर। आर क्या है? इसका रेजिस्टेंस है, तो E इजिकल टू आ गया हमारे पास बी पाई ए स्क्वायर ओमेगा बाई 2r साइन ओमेगा टी। ओमेगा सही से नहीं दिख रहा है सर, तो ओमेगा हो जाएगा हमारे पास ओमेगा टी। क्लियर? यस सर। तो चलते हैं ऑप्शन की तरफ। जीरो करंट इन द लूप इज जीरो व्हेन थीटा इज जीरो। थीटा इक्वल टू जीरो डालेंगे, ओ थीटा के टर्म में पूछा है ना, थीटा के टर्म में पूछा है, तो आपको यहाँ थीटा के टर्म में ही लिख देना चाहिए। तो सर मैं इसको थीटा के टर्म में लिख देना चाहता हूँ ई बाई आर, सॉरी ई बाई आर नहीं,
बी पाई ए स्क्वायर ओमेगा बाई 2r साइन ओमेगा, सॉरी ओमेगा नहीं, थीटा टी। क्या लिखेंगे हम लोग? थीटा टी। थीटा। सो चलो साइन थीटा जीरो, साइन जीरो एट थीटा इक्वल टू जीरो क्या आ जाएगा? आई इक्वल टू जीरो आ रहा है। क्या ऑप्शन दिया है? नहीं, तो ऑप्शन हाँ दिया है सर, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एट थीटा इज जीरो, ये गलत हो जाएगा। एट थीटा इक्वल टू पाई बाई टू, पाई बाई टू पे निकालते हैं। पाई बाई टू कहाँ है सर? थीटा इक्वल टू पाई बाई टू पे साइन थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सो यहाँ से आई इक्वल टू आ जाएगा क्या? बी पाई ए स्क्वायर ओमेगा बाई 2r। क्या हमें ऑप्शन दिया ये? यस सर, बी पाई ए स्क्वायर ओमेगा बाई 2r, ये ऑप्शन दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास फाइनल? फर्स्ट एंड फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।